नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र चल रहा है और ये सत्र बेहद ज्यादा हंगामेदार हो रहा है। विपक्ष की तरफ से तीखे आरोप लग रहे हैं तो वहीं महायुति सरकार की तरफ से तीखे जवाब भी मिल रहे हैं। लेकिन इधर इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की भी तो वो हुई उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात की। अब उद्धव ठाकरे के डेप्यूटी या कहेंगे उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी संजय राउत ने इसी मुलाकात पर खोल दी है पूरी पोल और संजय राउत के मुंह से गलती से, जी हाँ, वो बोलना नहीं चाहते थे लेकिन गलती से सच्चाई निकल गई और उद्धव ठाकरे तो पूरे बिच ही गए क्योंकि उद्धव ठाकरे से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो क्या है इस मुलाकात के पीछे की बात, क्या है अंदर खाने वाली बात, पूरी प्लान कैसे रही है मुलाकात, बताते हैं, दिखाते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत अपने बड़बोले और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार अपने इसी बड़बोलेपन में संजय राउत ने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कह दिया जिससे उनके अपने ही आका यानी कि उद्धव ठाकरे की पोल खुल गई है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की नागपुर में मुलाकात हुई थी। ये शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मुलाकात हुई थी। इस दौरान खबर यह है कि उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच में राज्य के मामलों में मुलाकात हुई और उसके बाद यानी कि मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारे चीफ उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की। हम बड़े विरोधी पक्ष हैं लेकिन सत्ता पक्ष वाले हमें भी सुने, हम भी विधायक हैं और हमारी बात को भी सुना जाए। हमारी अपेक्षा यह है कि विकास कार्य आगे बढ़े और बढ़ता ही चला जाए। अब ये बात तो आदित्य ठाकरे ने जनरल वे में कही, यानी एक तरह से सीक्रेट बात ये थी कि उद्धव ठाकरे की मुलाकात की बात उन्होंने बताई, लेकिन असल बात ये नहीं थी। असल बात बताई संजय राउत ने, जो कि मीडिया के सामने निकली। मुंबई में संजय राउत के सामने मीडिया आई और सवाल पूछा गया कि उद्धव ठाकरे तो कहते थे कि या तो मैं रहूंगा या तो तुम रहोगे और फडणवीस से वो मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, उनके गले मिलते हैं। अब संजय राउत ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सत्ता पक्ष से मिलेंगे ही नहीं या उनसे मिलना ही नहीं चाहेंगे। अब मुख्यमंत्री हैं तो उनसे मिला जा सकता है, क्यों नहीं मिलेंगे। अब संजय राउत ये बात बोल रहे थे। यहीं पर संजय राउत ने कहा कि अब यहाँ पर एनसीपी और शिंदे गुट में खासा बवाल मचा हुआ है, लेकिन पत्रकारों ने साफ साफ संजय राउत को कहा कि आप मुद्दे पर टिके रहिए और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बारे में बताइए। अब संजय राउत बोले कि उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधान परिषद के सदस्य भी हैं और नागपुर गए थे, तो अब यहाँ पर प्रचार तो हो नहीं रहा है, राज्य में नई सरकार बन गई है, तो पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री से बात की, मराठी लोगों के कल्याण के लिए बात की और उनकी शुभकामनाएं भी दी। अब यहीं पर संजय राउत ने जो बात कही वो बहुत ज्यादा हैरानी भरी थी। संजय राउत ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे ने जो मिलने का वक्त मांगा था तो वो नागपुर में मिला, यानी कि उद्धव ठाकरे ने फडणवीस से मिलने का वक्त मांगा था। जी हाँ, ये मुलाकात ऐसे ही नहीं हुई कि आमने सामने टकरा गए, बात होगी, मुलाकात होगी, बल्कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मिलने का वक्त मांगा था, अपॉइंटमेंट लिया था और उसके बाद ये मुलाकात हुई थी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे अंदर खाने खूब हाथ पैर मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बीजेपी के करीब आ जाएं, कैसे भी अपनी लुट गई जमीन को वापस पालें। तो उसके लिए हो सकता है कि यहाँ पर मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया हो और यही बात संजय राउत के मुंह से निकल गई। संजय राउत ने एक तरह से पोल खोल दी। अब आलोचना लगातार उद्धव ठाकरे की हो रही है कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया था, तो इस बीच वो हिंदुत्व की बातें भी कर रहे हैं, वो बांग्लादेश के खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो सावरकर की बातें भी कर रहे हैं। तो यहीं पर उद्धव ठाकरे की पोल पूरी संजय राउत ने खोल दी और गलती से संजय राउत के मुंह से सच्चाई निकल गई और संजय राउत के मुताबिक उद्धव ठाकरे मिलने के लिए वक्त मांगते रहे और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मुलाकात के लिए उद्धव ठाकरे बिछ गए, उद्धव ठाकरे फडणवीस के आगे झुक गए, जो कि उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे जिस तरह से अपने बयान देते रहे थे चुनाव से पहले, या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे, तो उस तरह का कुछ भी नहीं हुआ और उद्धव ठाकरे पूरी तरह से सरेंडर्ड मोड में नजर आ रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे की जो तड़ी थी वो अब खत्म हो गई है, क्या उद्धव ठाकरे के अंदर का जो बल था, ताकत थी, वो अब खत्म हो गई है, क्या वो पूरी तरह से बीजेपी के सामने सरेंडर मोड में आ गए हैं। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।